अब ईवा की परिवार वाले इन दोनों को हनीमून के लिए भेजने लगते हैं, जिससे यह दोनों बहुत ही खुश थे। तभी वहाँ पर लड्डू भी आ जाता है और लड्डू भी इन दोनों के साथ हनीमून में जाने के लिए जिद करता है, जिससे उसके मामा गुस्सा हो जाता है और हनीमून को कैंसिल कर देता है, जिससे रेखा उदास हो जाती है। और जब दूसरे दिन बाजार 2 से यह दोनों आ रहे थे तो रेखा ईवा से कहती है, शादी के बाद हनीमून तो छोड़ो, एक दिन भी मुझसे अच्छे से बात की है। तो फिर से ईवा भांजा भांजा ही करने लगता है, जिससे रेखा गुस्सा हो जाती है और गाड़ी से उतर जाती है और ऑटो से अपने घर चली जाती है, जिससे ईवा परेशान हो जाता है और दूसरे दिन ही रेखा को लाने चला जाता है। मगर रेखा आने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर ईवा किसी भी तरह उसे मना ही लेती है। और दूसरे दिन ईवा अपने भांजे के घर जाकर उसे कहता है कि आज रात तुम अपने पापा के साथ ही सो जाना। मगर लड्डू अपने पापा के साथ सोने के लिए तैयार ही नहीं था, जिससे उसके मामा उसे भी अपने साथ घर ले आते हैं। और रेखा लड्डू को देखते ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद रेखा अपने पति के साथ एक रात या एक दिन भी अच्छे से नहीं रहे हैं। और यह बात रेखा अपनी भाभी को बताने लगती है कि उसकी भांजे की वजह से एक दिन भी हम दोनों कहीं अकेले नहीं घूम पाए हैं। और जब दूसरे दिन पूरी परिवार ईवा के बहन के घर जाते हैं तो रेखा उसकी बहन को इग्नोर करने लगती है, जिससे उसकी बहन को भी अच्छा नहीं लगता है और अपनी माँ से कहती है, मैं समझ गई कि मेरा बेटा ही तुम लोगों की परेशानी है। और जब उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है तो उसे ही अनाप शनाप कहने लगती है। और कुछ दिन के बाद गांव में मेला होती है और उस मेले में उसके भांजे की कान छेदवाने वाले हैं, मगर उसकी बहन उसकी बीवी की वजह से मुंह फुलाई हुई थी। और जब कान छेदवाने की बारी आई तो उसका भांजा मना करने लगता है। उसका भांजा कहता है, अगर मेरे मामा अपना कान छेदवाए गए तभी मैं भी अपना कान छेदवाऊंगा। रेखा उसे मना करती है कि तुम अपना कान मत छेदवाना, मगर उसके मामा भी क्या करता, उसके भांजा जीत पर अड़ा हुआ था, इसीलिए दोनों ही अपना कान छेदवा लेते हैं, जिससे रेखा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है। तभी उसकी बहन भी ईवा को कहती है कि तुम बदल गए हो, जब से तुमने शादी की तब से तुम ना ही मुझसे अच्छे से बात करते हो और यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी भी मुझे देखकर इग्नोर करती है। तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है और इन दोनों पर झगड़ा हो जाती है और गिरिजा अपनी बेटे को जोर जोर से मार के उसे कहती है कि आज से तुम्हारा मामा नहीं है और कभी भी तुम उसके पास मत जाना, जिससे दूसरे दिन ही रेखा अपनी नौकरी दूसरे शहर में ट्रांसफर करवा देती है। और जैसे ही ईवा को पता चला तो वह शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि यह अपने भांजे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए रेखा के पिता ईवा को तालाब के पास ले जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी को इतने साल हो गए हैं और कहीं भी तुम दोनों अकेले एक साथ घूमे हो। तुम अपने भांजे से बहुत प्यार करते हो, वह अच्छी बात है और तुम उसे अपनी तरह ही बनाना चाहते हो, मगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीजाजी पर क्या गुजर रही हो, क्योंकि कई साल बाद उनका एक बेटा हुआ है और तुम्हारी वजह से अभी तक लड्डू अपने पापा को पापा नहीं कह पाया है, इसीलिए तुम्हें उसे छोड़कर जाना ही होगा। अब ईवा को यह पता चलने के बाद उसी रात अपनी भांजे के घर में जाकर उसके साथ आखिरी बार बातें करता है और अपने भांजे के उठने से पहले ही यह दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे रेखा बहुत ही खुश, मगर ईवा बिल्कुल भी खुश नहीं था और अपने दोस्त को फोन करके पता करता है कि लड्डू ठीक है कि नहीं। मगर उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद लड्डू बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मगर तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद यह ठीक हो जाएगा। मगर उसकी माँ लड्डू को हर दिन मारते, जिस वजह से लड्डू की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। और एक दिन उसका दोस्त ईवा को फिर से फोन करके कहता है कि अब पहले से तुम्हारा भांजा बिल्कुल ठीक हो गया है, अब तो तुम्हें याद भी नहीं करता और हर दिन उसके पापा ही स्कूल ले जाया करते हैं। वह बहुत ही खुश है। यह सुनते ही ईवा भी बहुत ही खुश होता है, जिस वजह से रेखा के साथ खुशी से रहने लगता है। और तभी एक दिन रेखा ईवा को खुशखबरी बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिससे यह दोनों बहुत ही खुश थे। और इस खुशी के मौके में ईवा अपनी माँ को यह खुशखबरी बताने लगता है। और जब ईवा अपनी माँ को कहती है कि आखिर दीदी को क्या हो गया है, मेरा फोन तक नहीं उठाती है, इसीलिए उसकी माँ ही उसके घर यह खुशखबरी सुनाने के लिए जाती है। और जब उसकी नानी लड्डू को मिठाई खिलाते हैं और उससे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही अच्छे बच्चे की तरह रहते तो तुम्हारी मामा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाते, तभी लड्डू कहता है कि नानी मामा तो भगवान के पास चले गए हैं। यह सुनते ही उसकी नानी शॉक में पड़ जाती है और जैसे ही लड्डू अपनी नानी को अपने रूम में ले जाती है तो उसकी नानी देखती है कि उसकी बहन ने तो ईवा के फोटो पर हार चढ़ाया हुआ है। तभी गिरिजा भी बाजार से घर आती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ आई है और वह अंदर बैठी हुई है। और जैसे ही गिरिजा रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ बहुत ही गुस्से में थी और गुस्से से गिरिजा से कहती है कि यह तुमने क्या कर दिया, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी कि तुम बुआ बनने वाली हो, मगर तुमने तो उसे मार ही डाला, उसकी फोटो पर तुमने हार चढ़ा दी। जिससे रोते हुए गिरिजा अपनी माँ से कहती है कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया है। जब लड्डू ने मुझसे पूछा कि मेरी मामा कहाँ है तो मैंने गुस्से में उससे कहा कि तुम्हारे मामा मर गए हैं और वह वापस कभी नहीं आएंगे, जिस वजह से लड्डू शांत हो गया और वह समझ रहा था कि उसके मामा भगवान के पास चले गए हैं और उसी ने अपने मामा के फोटो पर हार चढ़ा दिया है। और इसके बाद उसकी माँ ईवा को फोन करके यह बात बता देती है। यह सुन के ईवा कहता है कि कोई बात नहीं माँ, वो मेरी दीदी है उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और उसी समय रेखा की माँ बनने की खुशी में उसकी सहेली उसके घर आ जाती है और उसकी सहेली ईवा से बातचीत के दौरान उसकी सहेली ईवा को सच्चाई बता देते हैं कि तुम्हारे बीवी ने इतनी जिद की थी कि इसकी ट्रांसफर वाली रेखा को दे दी। ईवा यह सुन के बाद ईवा को रेखा पे शक होता है। अब रेखा और ईवा अपने एक दोस्त की शादी में जाते हैं और वहाँ पर जाते ही ईवा देखता है कि उसकी दीदी भी आई हुई थी। और जब ईवा अपनी दीदी के साथ बात करने की कोशिश करता है तो उसका दीदी उसे इग्नोर करने लगती है, जिस वजह से ईवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी ईवा को वहाँ अपने भांजे को देख लेता है और अपने भांजे को देखने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। और जब इधर रेखा भी गिरजा के पास जाती है तो उसके भाई की तरह ही रेखा को भी अनदेखा करने लगती है, जिससे रेखा को बहुत बुरा लगता है। और जब ईवा के जीजाजी रेखा को कहते हैं कि ईवा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और अच्छा ही होगा अगर ईवा यहाँ नहीं आया है, तो अगर लड्डू ने उसे फिर से देख लिया तो उसे समझाना बहुत ही मुश्किल
मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल के बाद लड्डू शांत हुआ है। और इधर ईवा एक कोने में बैठकर रोने लगता है, क्योंकि अपने भांजे लड्डू को तो देख पा रहा था मगर उसके पास नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और ईवा से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। तो ईवा उसे सारा कुछ बता देता है। तो उसका दोस्त कहता है, ठीक है, अगर तुम अपने भांजे को एक बार गले लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही ईवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उसका दोस्त वहाँ पर एक जादूगर बनकर आ जाता है और मैजिक दिखाने लगता है। और उसके बाद लड्डू के पास जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम अपनी मामा से मिलना चाहोगे। तो लड्डू कहते हैं, हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। तो यह उसे बताता है, तुम अपने मामा से एक ही शर्त पर मिल सकते हो, अगर तुमने उससे बातें किया तो वह पल भर में गायब हो जाएगा। अब जादूगर लड्डू को कहता है कि थोड़ी ही देर में तुम्हारी मामा आने वाले हैं। और उसकी मामा भी उसके सामने आने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। तभी वहाँ पर उसकी बीवी रेखा आ जाती है और ईवा को उसके पास जाने से रोकने लगती है। ईवा अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक बार अपने भांजे को गले लगाऊंगा और मैं वापस आ जाऊंगा, मगर उसकी बीवी कहती है कि हमारे बच्चे की कसम तुम लड्डू से मिलने नहीं जाओगे, जिस वजह से ईवा अपने भांजे से नहीं मिल पाता है। और इधर उसका भांजा अपने मामा का इंतजार करते करते थक जाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, जिससे वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उसे मारते हुए घर ले जाती है। और शादी खत्म होते ही रेखा और ईवा फिर से शहर जाने वाले थे, इसीलिए रेखा आखिरी बार लड्डू से मिलने आती। तो लड्डू अपनी मामी के गले में मंगलसूत्र देखकर कहता है कि मामा तो ऊपर चले गए हैं और फिर भी तुमने मंगलसूत्र पहना है, क्यों। यह सुनती ही रेखा शोक में पड़ जाती। आखिर लड्डू ऐसा क्यों बोल रहा है और इन सबसे पूछती है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसकी माँ उसे सारा कुछ बता देती है, जिससे रेखा ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इन सबसे कहती है कि आज के बाद हम दोनों कभी यहाँ नहीं आएंगे, जिससे दूसरे दिन से ही गिरिजा उदास रहने लगी। और जब रेखा की गोद भराई रस्म चल रही तो वहाँ ईवा के जीजा जी ही आते हैं, जिससे ईवा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और जब दूसरे दिन लड्डू और उसके माता पिता एक साथ घर आ रहे थे तो रॉन्ग साइड में जाने के कारण इन सब की एक्सीडेंट हो जाती है। अब इन सब की एक्सीडेंट होने के बाद लड्डू की हालत बिल्कुल ही खराब थी और जैसे ही ईवा को पता चला तो तुरंत वह भी हॉस्पिटल आ जाता है और अपनी दीदी से कहता है कि इतनी बड़ी घटना हो गया और मुझे बताया ही नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया हूँ। मगर उसकी दीदी अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। तभी डॉक्टर इन सबको बताते हैं कि अब लड्डू खतरे से बिल्कुल बाहर है। यह सुनते ही तुरंत ईवा अपनी भांजे के पास आ जाता है और जब उसे छूने की कोशिश करता है तो उसका जीजा ईवा से कहते हैं कि वह जाग जाएगा और उसे तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लड्डू उठ जाता है और उठते ही अपने मामा को देख लेता है और लड्डू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मामा उसके सामने ही है। उसके मामा लड्डू को बताते हैं कि मैं सच में यही हूँ और तुम्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी ईवा अपने फूफा जी से मिलता है और फूफा जी ईवा को बताते हैं कि मुझे जल्दी घर जाना होगा, मेरी बीवी बीमार है और उसकी देखभाल मुझे ही करना है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर रेखा गुस्से में आ जाती है और ईवा से कहती है कि तुमने हमारे बच्चे की कसम खाई थी कि दोबारा यहाँ नहीं आओगे और फिर भी तुम आ गए। ईवा रेखा को समझाने की कोशिश करता है कि लड्डू इस हाल में है और फिर भी यह सवाल मुझसे पूछ रही हो, मगर रेखा बहुत ही गुस्से में थी, इसीलिए ईवा की एक भी बात नहीं सुन रही थी, जिससे ईवा रेखा को थप्पड़ मार देता है, जिससे रेखा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ईवा से कहती है कि अब मेरी क्या जरूरत है तुम्हें, जब यह बच्चा होगा तो वह सिर्फ मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। ये कह करके वहाँ से चली जाती है।